वर्तमान राजनीति के चाणक्य अमित शाह का बड़ा रिकॉर्ड। अमित शाह ने देश की गृह मंत्रियों का तोड़ा रिकॉर्ड, बने नंबर 1। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई ऐतिहासिक फैसलों पर लगाई मोहर। देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस रिकॉर्ड के साथ ही विदेश के सबसे ज्यादा समय तक गृह मंत्री के पद पर रहने वाले नेता भी बन गए हैं। दरअसल 5 अगस्त 2025 को अमित शाह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए 2258 दिन पूरे कर लिए हैं। 30 मई 2019 से लेकर अब तक अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का जिक्र किया और कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और आगे जाना है। 2019 से अब तक गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई सारे अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो आर्टिकल 370 को निरस्त करना। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण, 3 नए आपराधिक कानून, बीएनएस बीएनएसएस बीएसए 2023। इसके अलावा साइबर अपराध की रोकथाम, आपदा प्रबंधन शून्य अथाहत दृष्टिकोण अपनाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए। इसके अलावा नशीले पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया गया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। इसके अलावा अन्य जो फैसला है वो है पूर्वोत्तर भारत में शांति और विकास, और जो सबसे अहम है आज के दौर में वो है महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना। अब ऐसे में जो तमाम फैसले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लिए गए हैं, अगर हम इस पर विस्तार से बात करें तो सबसे पहले जो आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त करने का फैसला है, अगर हम उसकी बात करें तो ये काफी बड़ा और ऐतिहासिक कदम है जो कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लिया गया। गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के महज 70 दिन के भीतर बिना किसी व्यवधान के 70 साल पुराने मुद्दे का समाधान किया। एक झंडा, एक संविधान और एक प्रधानमंत्री। 2019 से 2025 के बीच 2004 से 2009 की तुलना में हिंसक घटनाओं में 76% की कमी घाटी में आई। लोकतंत्र का जमीनी स्तर पर विस्तार हुआ। जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक विकास परिषद चुनावों में 98.3%, लोकसभा चुनाव 2024 में 58% और विधानसभा चुनावों में 2024 में 63% मतदान हुए। इसके अलावा घाटी में पत्थरबाजी की घटना पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आतंकवादियों के अंतिम संस्कारों पर अब प्रतिबंध लग चुका है। दरअसल आतंकवादी समर्थकों को सरकारी नौकरी से भी चुन चुन करके हटाया गया। पहले जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग हथियार उठाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग आतंकवादी नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय हुआ है। दरअसल वाल्मीकि समुदाय, पहाड़ी लोग, पठारी, कोली और गड़ा ब्राह्मणों को आरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण और 15 नई ओबीसी जातियों के लिए 8% तक का आरक्षण दिया गया। इसके अलावा अगले अहम फैसले की बात करें जो कि इस वक्त देश की बढ़ते विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, देश में शांति के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ साथ जीरो टॉलरेंस रणनीति और जीरो टॉलरेंस कार्रवाई भी अपनाई गई है। पिछले दशक में आतंकवादी घटनाओं में 71% की कमी आई, सीमा पर घुसपैठ की 64% की कमी और पत्थरबाजी की घटनाओं में 100% की कमी, यानी कि पूरी तरीके से पत्थरबाजी की घटना अब देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा एनआईए अधिनियम में संशोधन किया गया। एनआईए के अधिकार क्षेत्र में नए अपराधों को शामिल करना और एनआईए को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करना है। इसके साथ ही यूएपीए
अधिनियम में संशोधन करना, एनआईए को आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने और किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया। अब तक 57 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। पिछले 10 वर्षों में 23 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। 2019 के बाद पहली बार 9 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन किया गया। हथियारों की अवैध तस्करी और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। आतंकवाद के फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना बनाई गई। राष्ट्र विरोधी इकोसिस्टम को ध्वस्त किया गया। पीएफआई, हुर्रियत और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। पीएफआई नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। सितंबर 2022 में एक ही दिन में 15 राज्यों में 90 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए, जिससे इस कट्टरपंथी संगठन की रीढ़ पूरी तरीके से टूट गई। सैकड़ों पीएफआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और देश भर में पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया, जो सबसे बड़ा अहम फैसला गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लिया गया, वो था 3 नए आपराधिक कानून, यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए 2023। दरअसल कोलोनियल यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार भारतीय न्याय प्रणाली को लागू करना है। आपको बता दें कि आईसीजेएस के 5 स्तंभ, पुलिस, न्यायपालिका, जेल, फॉरेंसिक और अभियोजन का एकीकरण करना। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज हो सकता है। 3 साल के भीतर न्याय भी मिल सकता है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग अध्याय, यानी कि चैप्टर 5। आतंकवाद और मॉब लिंचिंग की परिभाषा सुधार के बजाय सजा को प्राथमिकता देना। पहली बार सामुदायिक सेवा शुरू की गई। नागरिकों का दमन करने वाला कानून, राजद्रोह कानून पूरी तरीके से निरस्त किया गया। एफआईआर, जीरो एफआईआर, भारत में कहीं भी कभी भी एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा हो सकती है। फरार अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा हो सकता है। फॉरेंसिक एविडेंस यानी कि साक्ष्य को अनिवार्य बनाना और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को मान्यता देते हुए डिजिटल एविडेंस को बढ़ावा देना है। सीसीटीएनएस, ई कोर्ट, ई जेल, ई अभियोजन, ई फॉरेंसिक डेटा आधारित न्याय वितरण प्रणाली द्वारा क्राइम मैक, यानी कि ये जो तमाम चीजें की गई है, उससे अब भारत की न्याय प्रणाली बेहतर होगी और जिससे लोगों को इंसाफ भी जल्द मिलेगा। साथ ही जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीए। इस कानून के तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों और उत्पीड़न के कारण अपने देश से भगाए गए हों या भागे गए हों। निवास अवधि 12 वर्ष से घटा करके 6 वर्ष कर दी गई है। साथ ही अवैध प्रवासी की परिभाषा और संबंधित कार्रवाई से छूट है। इसके साथ ही सीए में आवेदन के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन सीए 2019 और टोल फ्री नंबर 1032 को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि कई सारे अहम फैसले हैं जो कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये देश की राजनीति में मील का पत्थर भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूं ही उन्हें राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। देश की राजनीति में आज के समय में अमित शाह का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है और यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें साल 2019 में गृह मंत्री का पद दिया था। इससे पहले अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को देश में एक अलग पहचान दिलाई है और 2014 से जो बीजेपी की सरकार बनी है, अभी तक वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।